उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज झांसी पहुंचे। यहां वे सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनके डीएनए में गड़बड़ी है। साथ ही उन्होंने अनुराग शर्मा को प्रचंड जीत की अग्रिम बधाई भी दी। झांसी की दीनदयाल सभागार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने आए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनप्रतिनिधि, आम जनता, भाजपा के कार्यकर्ता और सोशल मीडिया के वॉलंटियर से बात की। उन्होंने कहा कि जनता जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर लोग अब भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और उन्हें इस जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अनुराग शर्मा मिलनसार जनप्रतिनिधि हैं और 5 साल उन्होंने जनता के बीच जाकर जो मेहनत की है उसका फल उन्हें जनता देगी। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। हर घर नल, हर घर जल आदि कई परियोजनाओं को देखते हुए जनता उन्हें दोबारा चुनेगी और मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। सभी चुनावों में कांग्रेस ने जीत लगभग हासिल की। कुछ समय के लिए पूज्य अटल जी, कुछ समय के लिए जनता, लेकिन 14 के बाद से देश में दुनिया के पैमाने पर भारत की ताकत में परिवर्तन आया। 14 से कांग्रेस की सरकार की 4 से लेकर 14 तक यूपीए 1 और 2 भारत को, पूरे दुनिया को एक मुट्ठी में लाने का काम। भारत में चुनाव की चर्चा पड़ोसी देश में भी हो रही है और दुनिया के अन्य राष्ट्रों में भी हो रही है और पाकिस्तान में तो बाकायदा इस पर डिबेट चल रहे हैं। लोग शर्त लगा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता चाहते हैं, वहां की सोशल मीडिया डिबेट्स आपको दिखाई देती होगी, वो लोग चाहते हैं कैसे भी कांग्रेस की सरकार बन जाए और मोदी जी की सरकार न बनने पावे। ये पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि जानते हैं कि 14 से 24 तक अगर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक्टिविटीज है, माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको हम जनता के समक्ष जब रखते हैं तो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जो शासन किया वो ना के बराबर है। केवल भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस की वरीयता की सूची हमें दिखाई देती है। के लिए पूज्य अटल जी, कुछ समय के लिए जनता पार्टी, कुछ समय के लिए जनता दल और शेष समय कांग्रेस की सरकारें रही। लेकिन 14 के बाद से देश में दुनिया के पैमाने पर भारत की ताकत में परिवर्तन है। 14 से पहले देश की हालत क्या थी? भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की सरकार की 4 से लेकर 14 तक यूपीए 1 और 2 के नाम से जाने जाते थे। दर्जनों घोटाले हुए और इनके मंत्री जेल के भीतर गए। कुछ के बारे में चर्चा करूंगा। बुंदेलखंड में हमारा साहित्य है, इन सब चीजों को संरक्षण देने के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को मैं 25,000 स्क्वायर फुट में एक नया भवन बनाकर अपने पिता के नाम से। हो गया आप मेरे पास। झांसी लोकसभा सीट पर आज हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से, आम जनमानस से बात किया है और सोशल मीडिया वॉलंटियर से भी बात किया है। हमने ये पाया है कि जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर के लोग झांसी में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुराग शर्मा जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। अनुराग शर्मा जी ने जिस ढंग से पिछले अपने कार्यकाल में लोगों की सेवा की, घर घर गए हैं, चरणों का आशीर्वाद लिया है, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है, लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी पर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और अनुराग जी सरल हैं, मृदुभाषी हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। मैं अनुराग शर्मा जी को अग्रिम प्रचंड बहुमत के जीत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मंत्री जी 25 साल तक कांग्रेसी है। प्रमोद कृष्ण ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आती राम। देखिए, जरूर ये कुछ कर सकते हैं गड़बड़, ये जरूर गड़बड़ कर सकते हैं, इनके डीएनए में गड़बड़ी है और कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के कृत्यों को करती है जो सनातन धर्म के खिलाफ है। देखिए, आप जानते हैं कि जो विपक्ष बुरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है,
उनको सूझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैंडिडेट लड़ पाएगा और उनके पास कोई योजना भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है, एक तरफा जीत रही है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, ये जो विपक्षी गठबंधन है, कर्नाटक में कांग्रेस ने दिखा दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है कि जो आरक्षण था ओबीसी SC ST का, उसमें मुस्लिम समाज को शामिल कर दिया है, जिससे ओबीसी SC ST का ही आरक्षण का हक उन्होंने मारने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के लोग आरक्षण पर लगातार डाका डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, दिग्भ्रमित हैं। उनको पता नहीं है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, GDP में बढ़ोतरी हुई है, भारत और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर